Guys, in this video lesson, I'm gonna teach you 7.1 of class 11th. The name of the topic is permutation and combination. ठीक है, तो बात करेंगे permutation and combination की। तो सबसे पहली बात permutation क्या होती है? तो permutation मेनली ना हम अरेंजमेंट को दिखाते हैं। permutation क्या किसको शो करता है? अरेंजमेंट को शो करता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन शो करता है सिलेक्शन को, ठीक है। परमुटेशन अरेंजमेंट को शो करता है और कॉम्बिनेशन शो करता है सिलेक्शन को। सब कुछ अगर मुझे परमुटेशन को समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, सब कुछ करिए, मेरे पास n एलिमेंट है। n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट है। हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है और हमें ना उसमें से ना r एलिमेंट को अरेंज करना है, ठीक है। उनमें से r नंबर को क्या करना है? मुझे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n है, ये मेरे पास टोटल एलिमेंट है, और जो r है ये मेरे पास अरेंज करना है, ठीक है। इन एलिमेंट को मुझे क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे इसको, कैसे दिखाएंगे? तो हमारे पास टोटल एलिमेंट हमारे पास n है, r एलिमेंट को मुझे अरेंज करना है। तो जब भी कभी भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो हम बात करेंगे परमुटेशन को। कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम एक फार्मूला से शो करते हैं npr को, npr के फॉर्म में। ये p शो करता है परमुटेशन को, p शो करता है परमुटेशन को, ठीक है। और ये n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है, ठीक है। और r शो करता है कि हमें अरेंजमेंट कितने करना है, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट में से कितने नंबर को अरेंज करना है, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट की बात करेंगे इसमें, यानी कि कितने एलिमेंट को मुझे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और वहीं अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, सिलेक्शन क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इसमें भी क्या होंगे मेरे पास? हमेशा और हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और आर का मतलब होता है कि यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे परमुटेशन में आर की जगह पे अरेंजमेंट लिया हमने, यहाँ पे आर की जगह हम क्या लेंगे? सिलेक्शन, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। सेलेक्ट करना है, ठीक है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट में से आर नंबर ऑफ एलिमेंट को मुझे क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आर बाय क्या लिखो? एन। तो एन में एन क्या है? मेरे पास टोटल एलिमेंट है। एन क्या बच्चा? टोटल एलिमेंट है। और आर क्या क्या करना है? मुझे सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इसको हम अगर जो नोटेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एन सी आर लिखेंगे यहाँ पे। ये जो सी है ये शो करता है कॉम्बिनेशन को। किसको शो करता है भाई? कॉम्बिनेशन को शो करता है। एन हुआ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। मुझे आर का क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, नहीं आर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब होता है। अब देखिए एन पी आर जो मैंने लिखा नोटेशन परमुटेशन का, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनसीआर का, इस एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब एक वर्ड मैंने यूज किया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 × 2 × 1, यानी अगर मान लो जो भी फैक्टोरियल है उसको 1 तक लिखे जाएंगे, ठीक है। 3 × 2 × 1, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, 4×3 = 12 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो सर फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? ठीक है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ? n-1, n-2, n-3, n-4, इस प्रकार से करते करते मल्टीप्लाई करते करते इसको 1 तक लाना पड़ता है। फैक्टोरियल का फंडा है ये, ठीक है। चलिए हमें फैक्टोरियल समझ में आ गई है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए 7.1 में क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन में क्या बोला गया? कितने 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5। ये नंबर जो है वही एलिमेंट है, वही एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास जो एलिमेंट है, ये नंबर्स हैं। नंबर्स जो है हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, ये नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 5 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये लीजिए 1 2 3, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया? हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन्हीं इन्हीं नंबर्स में से, लेकिन क्या कंडीशन है? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड इट, और सेकंड के लिए रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इट, ठीक है। तो पहली बात क्या बोला गया? पहला बात कह रहा है कि रिपीटिशन
ऑफ द डिजिट अलाउड। ठीक है, पहला ये कह रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउडेड, और सेकेंड कह रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउडेड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। अब कैसे करें इसको, है कि नहीं? तो सबसे पहला वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउडेड, जब हमारे पास क्या हो, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड हो, तो हम कैसे करेंगे इस चीज को? देखिए, हमारे पास 3 डिजिट है, 3 डिजिट बनाना है, ठीक है। और संख्या के तौर पे, नंबर के तौर पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5 है। तो एन मेरे पास कितने हो गए, 5 हो गई, 5 हो गए हमारे पास, एन 5 हो गया। तो सबसे पहली बात, हमें इसको फील करना पड़ेगा। तो हमारे कितने चांसेस है, क्या कितने तरीके हैं? तो देखिए, ये मेरे पास यूनिट प्लेस है, ये जो है हमारे पास टेंस प्लेस हो गया, और ये मेरे पास हो गया 100 प्लेस। इन्हीं वंस, टेंस और 100 प्लेस में मुझे क्या करना है, फिल करना है नंबर्स को, ठीक है। और पहला केस में क्या देखा था हमने, पहले केस में क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउडेड, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड है। तो हम यूनिट प्लेस में फिल करना है नंबर्स को, कैसे फिल करेंगे? तो मेथड टू फिल यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को भरना है मुझे। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास 5 नंबर है और रिपीटेशन डिजिट अलाउड है, तो यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी फ्री है कि हम 5 के पांचों संख्या रख सकते हैं, या 5 में से पांचों की पांचों संख्या में से कोई भी संख्या रखने के लिए फ्री है। इसका मतलब हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5p1। हमें परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी 5 संख्याओं है मेरे पास, 5 के 5 संख्या लेने के लिए हम फ्री है। उसमें से मुझे तो एक को अरेंज करना है ना, तो एक को ही अरेंज करना है यहाँ पे, यानी यूनिट प्लेस में एक डिजिट, इसको एक अरेंज करना है। अगर मुझे इसकी अरेंजमेंट की बात आए, तो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे? हमारे पास क्या हुआ, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड है, इसका मतलब यहाँ पे मैं फ्री हूँ कि 5 के 5 संख्या रख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5p1 रखते हैं मैंने, क्योंकि हमें तो रखना तो टेंस प्लेस पे एक ही डिजिट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम 5 संख्या रखने के लिए फ्री है, लेकिन लेकिन मुझे संख्या तो एक केवल लेके रखनी है 100 प्लेस में, तो 5p1 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए भाई? तो मेथड टू फिल यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे हम कैसे कैसे लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा, 5p1 हो जाएगा, है कि नहीं? और मेथड टू फिल टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कैसे लिखेंगे? तो टेंस प्लेस पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, वही भी 5p1 हो जाएगा, है कि नहीं? और बात करेंगे मेथड टू फिल 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे कौन सा क्या रखेंगे हम, 5p1। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कितने वेज है, मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो इन कहने का मतलब नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, कितने तरीके हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5p1 इंटू 5p1 इंटू क्या हो जाएगा, 5p1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अभी जस्ट मैंने एक फार्मूला बताया था एनपीआर का, तो एनपीआर का फार्मूला मैंने फार्मूले बताए थे आपको, ठीक है। इन्हीं फार्मूले पे इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूले पे हम इसको लगाएंगे। तो फार्मूला देखिए, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, एनपीआर का फार्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले पे इसको लगाएंगे। तो एन फैक्टोरियल हमारे एन कितना है, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस क्या होगा, आर मीनिंग 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपन क्या होगा, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से कट का 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल अपन 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 का फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और मैंने बोला है कि आप क्या कर सकते हो, ये 5 फैक्टोरियल है तो इसको 4 फैक्टोरियल तक ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर मेरे पास 7 फैक्टोरियल हो, तो मैं चाहूंगा इसको 7 इंटू 6 इंटू, अगर मुझे 5 तक ही रोकना है तो 5 फैक्टोरियल पे आके रोक सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मन है 1 तक लाने का, तो 1 मिल तक ला सकते हैं, 5 6 7 6 5 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी कर सकते हैं। तो ये भी दोनों तरीके अपने अपने, ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125, यानी कि 125 वेज हैं इस डिजिट को फिल करने का, जब क्या हो, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड हो, ठीक है। एक बात और समझिएगा, कभी भी जब NP1 हो, हमेशा उसका आंसर n होता है, हमेशा उसका आंसर n होता है। सर कैसे, अभी
खुद देखिए 5p1 का आंसर कितना आया, 5 आया, और 5 क्या था मेरे पास, n ही था ना, n। इस प्रकार से np1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है कि नहीं। डन बच्चा। तो अगर मैं कहूँ 5p1 तो 5 आ जाएगा, अगर 6p1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। 7p1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये काम आने वाला है एक्सरसाइज में। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले पार्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट वाले पार्ट देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउडेड। अब डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड बिल्कुल नहीं है। सर अगर डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है तो कैसे फिल करेंगे, तो रखना तो वही 3 डिजिट है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, मेथड टू फिल यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस, जो भी लिखना है लिख सकते हो। यहाँ हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, हमारे पास तो 5 संख्या आई थी, एलिमेंट मेरे पास 5 थे, तो 5 में से किसी एक एलिमेंट को भी सकते हो। यहाँ पे 5 के 5 एलिमेंट हम अब ये फ्री है ना, हम 5 के 5 एलिमेंट लेने के लिए फ्री है। हमें तो भरना एक ही है, तो 5p1 हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं टेंस प्लेस को फिल करता हूँ, मेथड टू फिल टेंस प्लेस। ठीक है, तो टेंस प्लेस को फिल करना है। अब जानते हो कि डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। अगर 5 संख्याएं थी, 5 संख्या में से फ्री थे यहाँ 5 के 5 संख्या रखने के लिए। अगर मान लो ये जो वन एक संख्या मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो अब हम फिक्स हो गए कि एक संख्या हमारे यहाँ से चला गया है, यूनिट प्लेस में फिक्स हो गया है। तो हमारे पास 4 संख्या लेने के लिए फ्री है। अब हमारे पास 4 संख्या बचेगी, क्योंकि डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4p1 हो जाएगा। समझ में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p1 हो जाएगा। अगर फिर 5 संख्या थी, एक संख्या ही ले गया तो 4 बचे यहाँ पे, फिर एक संख्या इसने लिया तो आप क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3p1 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। तो इसको लिखिए, तो मेथड टू फिल व्हाट 100 प्लेस। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लेस को फिल करने के लिए तरीके क्या होंगे, 3p1 हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1। अभी जस्ट मैंने बताया था कि np1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा। 5 को 20 से 60 हो जाएगा, यानी कि 60 वेज है। कितने वेज है, 60 वेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 60 वेज हो जाएंगे। एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आपने देखा था कि सर NPR, उसका इस्तेमाल आपको करना सिखाता हूँ। और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं हो। जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड हो ना, तो ये वाला फार्मूला से नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है पार्ट 2 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो n मेरे पास कितना है, 5 एलिमेंट थे, हमें अरेंज कितना करना था, 3 एलिमेंट को अरेंज करना है। तो हम इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि 5p3 कह सकता हूँ, यानी 5 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को मुझे अरेंज करना था। जो ये आंसर होगा वही वाला आंसर होगा जो आपने किया हुआ है, यही ना होगा। तो सर कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटेगा, 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख दो भाई, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 चौकी 20, 20 से 60 हो जाएगा, यानी 60 आएगा। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या होगा, 60 आ गया। तो आप चाहे इस तरीके से कर सकते हो, चाहे इस तरीके से। इस तरीके से तब करेंगे जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड बिल्कुल नहीं हो। समझ में आ गया। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन से क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउड हो, जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउड बिल्कुल ना हो। डन, गॉट इट। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हमें 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म कराना है। ठीक है, और डिजिट के तौर पे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकती है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमारे पास 3 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, और ये डिजिट का नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर की खास बात क्या होती है कि उसके यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, नहीं ऐसा तो हो सकता है कि नहीं। और हमारे पास जो डिजिट है बच्चा, जो डिजिट है वो मेरे पास क्या है, डिजिट क्या है, डिजिट के तौर पे हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास गिवन है। ठीक है, और डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड है। तो कैसे करेंगे सर इसको, देखिए। तो सबसे पहली बात, हम इवन नंबर बनाना पड़ेगा।
तो इवन नंबर जब बनाना है तो उसको मैं टू रख सकता हूँ, या तो 4 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि यहाँ और यहाँ हमें केवल 1 2 3 4 5 6 संख्याओं में से मात्र 3 संख्या रखने के लिए फ्री है। वी आर फ्री टू पुट 3 नंबर्स हियर, है कि नहीं? 3 नंबर सेलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं, कि नहीं? और 3 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, 3v1 हो जाएगा इसका, यानी यूनिट प्लेस को भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 3v1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप देखेंगे कैसे, मेथड टू फिल यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या रखने की फ्री है, 3 में से तो खैर मुझे एक रखना है, और 3 में से एक ऑरेंज करना है, मतलब 3p1 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? और वहीं अगर मुझे टेंस प्लेस को फिल करना है, यानी मेथड टू फिल व्हाट, टेंस प्लेस, तो मुझे 10 प्लेस को फिल करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए डिजिट की रिपीटेशन अलाउड है नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकती है डिजिट। जब डिजिट रिपीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, तो जब डिजिट रिपीट हो जाएगा तो हमारे पास 6 संख्याएं थी। यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो हम फ्री नहीं थे, लेकिन यहाँ फ्री है, हम 6 की 6 संख्या पुट करने के लिए, है कि नहीं? 6 की 6 संख्या पुट करने के लिए फ्री है, डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड है। अगर ये कंडीशन होता, इवन नंबर नहीं होता, तो हम 6p1 रखते हैं यहाँ पे, 6p1 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन इवन नंबर के तौर पे हम 2 4 6 नहीं 2 4 6 ले सकते हैं, 3 नंबर हमारे साथ में है, हमारे फेवर में है, 3p1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और मेथड टू फिल टेंस प्लेस को फिल करना है मुझे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6p1 हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे, ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेथड टू फिल 100 प्लेस, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6p1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6p1, यहाँ भी हम फ्री है 6 की 6 संख्या रखने के लिए, उसमें से मुझे एक ऑरेंज करना है तो 6p1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 3p1 इंटू 6p1 इंटू क्या हो जाएगा 6p1। तो मैंने बताया था np1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, यानी 3 हो जाएगा, np1 की वैल्यू n होती है, यानी 6 हो जाएगा, np1 की वैल्यू n होती है, यानी 6 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज 36 जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 में 3 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो 108 वेज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया आपको, 108 वेज हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, हमें 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है, ठीक है? और फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ए बी सी डी ई एफ जे, है कि नहीं? तो 10 लेटर है, यानी कहने का मतलब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 10 हो गए, और हमें 4 लेटर कोड करनी है 4 लेटर को 10 लेटर में से, ठीक है? और कंडीशन क्या गिवन है, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउडेड बिल्कुल नहीं है सर डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है, डिजिट की रिपीटेशन अलाउड बिल्कुल नहीं है। अगर डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यानी हम यहाँ तो 10 संख्या रखेंगे, एक संख्या तो आ गया, 10p1 करेंगे तो एक संख्या तो फिक्स हो गया, यहाँ पे यहाँ तो 9p1 करेंगे, यहाँ पे 8p1 करेंगे, यहाँ पे 7p1 करेंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर जब डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने एक और तरीका मैंने आपको बताया था, क्या तरीका, 2 तरीका मैंने आपको बता रखा है। एक तरीका हमारे पास n कितना हो गया 10, मुझे r कितना मिल रहा है 4 चाहिए, तो एक तो आप कह सकते हो कि सर n की जगह 10, p1 np4, ए बी इसका आंसर हो जाएगा, n 10p4 करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। और आपको लिख के करना है तो उसे भी कर सकते हो, सर लिख के करते हैं, तो मेथड टू फिल यूनिट प्लेस, जब यूनिट प्लेस को फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, इसको 10p1 से कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10p1 हो जाएगा, मेथड टू फिल टेंस प्लेस, ठीक है? तो 10th प्लेस को फिल करना है तो 10 में से एक संख्या अरेंज हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 9p1 हो जाएगा, है कि नहीं? डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ पे 10 रखते, 10p1 लेते हैं, लेकिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिजिट की रिपीटेशन अलाउड बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बात करते हैं मेथड टू फिल 100 प्लेस, तो कैसे रखेंगे, 8p1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 2 संख्या फिक्स हो गई तो 8 पे संख्या रखेंगे, यानी 8 संख्या रखने के लिए फ्री है यहाँ पे, है कि नहीं? मेथड टू फिल 1000 प्लेस, यूनिट टेंस 100 और 1000 प्लेस, ठीक है? तो कितने रहेंगे, 8 के बाद 7p1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चा, तो 10p1 इंटू 9p1
इंटू 8p1 इंटू क्या हो जाएगा 7p1 हो जाएगा। तो आपको पता है np1 की वैल्यू n होती है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 90 इंटू 56, तो आपका आंसर हो जाएगा 5040 वेज। ठीक है, इतने तरीके हो सकते हैं मेरे पास। अब सर इसका ये तरीका से इसका आंसर निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है एनपीआर का? एनपीआर का फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन मेरे पास 10 है, तो 10 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय क्या होगा 6 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आपने देखा ना 10 इंटू 9 इंटू 7, 10 9 8 7 सब वही है। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा। डन, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। डिजिट की रिपीटेशन वाले तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है आप इस मेथड से कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिट 0 to 9। हमारे पास देखो 0 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या है हमारे पास। ठीक है, 9 संख्या है, मतलब 0 से लेकर 9 तक है। नहीं, हमारे पास n की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी, कोई जीरो भी है यहाँ पे। हमें ना एक टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर, टेलीफोन नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और 0 से लेकर 9 तक ईच नंबर स्टार्ट विद 67। हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए सर। ठीक है, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिट यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो जाए। इसका मतलब 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट नंबर चाहिए। हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में 67 फिक्स है, मतलब इस 5 डिजिट का जो नंबर है फोन टेलीफोन नंबर, उसका ये जो फर्स्ट ये जो डिजिट है फिक्स है, 67 से स्टार्ट होगा। ये नियम है कि नहीं? और हमें तो हम फ्री है फिल करने के लिए, अरेंज करने के लिए। हम इस यूनिट 10 और 100 को फिल करने के लिए अरेंज है। हम फ्री हैं यूनिट को फिल करने के लिए, 10 को और 100 को फिल करने के लिए फ्री है। ठीक है, लेकिन ये तो ऑलरेडी फिल है, तो इसको हम गणना नहीं करेंगे, इसकी अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमें इन तीनों की अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो मेथड टू फिल यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करना है। और तो क्या हो जाएगा 10p1 हो जाएगा। और मैंने बोला कि डिजिट की रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है, नॉट मोर देन वंस, यानी एक बार ज्यादा आना चाहिए, एक बार से ज्यादा बार आना नहीं चाहिए। तो 10p1 हो जाएगा। सर 10p1 होना चाहिए? नहीं सर, 10p1 नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 6 7 तो फिक्स हो गया, 6 तो ये लेके चला गया, 7 भी लेके चला गया, 6 7 तो फिक्स हो गया ना, 6 7 तो आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? फिक्स हो गया, तो वो तो हमसे हमारे यहाँ से चला गया। तो हमारे पास 10 संख्या में से मात्र और मात्र केवल 8 संख्या बची है। 10 संख्या में से मात्र और मात्र हमारे पास कितनी संख्या बची है? 8 संख्या बची है। इसका मतलब हम केवल यहाँ पे केवल 8 संख्या रखने के लिए फ्री है। तो क्या हो जाएगा 8p1 हो जाएगा, 8p1 हो जाएगा। डन बच्चा। मेथड टू फिल टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को फिल करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 7p1 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर मुझे भरना है मेथड टू फिल 100 प्लेस, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लेस को फिल करना है, 6p1 हो जाएगा हमारे पास, 6p1 हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 संख्या है फिक्स थी, तो हमारे पास 8 संख्याएं बचती है, तो 8 संख्या फिर रखने के लिए फ्री है। एक फिक्स हो गया तो 7 संख्या रखने के लिए फ्री है। जब ये भी खत्म हो गया तो 6 संख्या रखने के लिए फ्री है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो 8p1 इंटू 7p1 इंटू 6p1 हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 336 वेज हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे डिजिट की रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार हमने टॉस करा। ठीक है, एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, और जो आउटकम आया उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम निकलेंगे जब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हो? तो ठीक है, तो करते हैं। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड व्हेन अ कोइन इज टॉस, जब एक कोइन को आप टॉस करते हैं क्या आ जाएगा आपके पास? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है बच्चों,
व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब 2 बार ट्वाइस करें कितने हो जाएगा, तो आपका एक तो हेड टेल पहले आया, फिर एक और सिक्का आया है, उसका भी आउटकम क्या होगा, हेड टेल हो जाएगा। तो आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टू, एक को इनको 2 बार टॉस करने से जो आउटकम है निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे एच को इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एच को इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर क्या होगा, एच टी हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टी और टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आउटकम निकल के आ गया। जब 2 कोइन को टॉस किया जाता है, अपन को तो 3 कोइन को टॉस करना है, नहीं, एक कोइन को 3 बार टॉस करना है। अभी एक कोइन को 2 बार टॉस किया गया, अभी एक कोइन को 1 बार, एक कोइन को 2 बार, एक कोइन को 3 बार करना है। तो कैसे करेंगे, व्हेन अ कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ये थ्राइस टॉस 3 टाइम्स। तो कैसे करेंगे सर, देखिए 2 बार का निष्कर्ष हमारे पास है, आउटकम है हमारे पास, ठीक है। तो पहले उसको लिख लो, एच एच है, ठीक है, एच एच है मेरे पास, है कि नहीं, और क्या है, एच टी है, टी एच है और टी टी है। और हमें क्या करना चाहें, 3 बार टॉस करना है, तो एक एच टी लिख लो, है कि नहीं। ये 2 बार का है, एक बार 3 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, एच को इस पर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टी को इस पर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो करिए, तो इन्हीं कहने का मतलब फाइनली मैं आउटकम लिख देता हूँ। आउटकम क्या क्या निकल के बाहर आ जाएगा, पहले एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच 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 हो जाएगा, फिर एच मल्टीप्लाई करोगे एच एच टी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर एच टी एच हो जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं टी की, तो टी एच एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, टी टी और टी हो जाएगा। इस प्रकार से देखा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डन, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या कहते हैं कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 5 झंडे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर्स, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास 5 झंडे हैं, एन की वैल्यू कितने हो जाएगा, 5। हमें उनमें से 2 झंडे को अरेंज करना है, उनमें से 2 झंडे को हमें अरेंज करना है, और 2 झंडे इस प्रकार से होना चाहिए कि टॉप में हो चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, इस प्रकार से झंडे को अरेंज करना है। तो कितने ऐसे आउटकम निकलेंगे, टोटल कितने आउटकम है ऐसे, यानी कितने वेज हैं ऐसा करने का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास एन हो जाएगा और आर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं बोला गया कि डिजिट की रिपीटेशन लाउडर नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि एक ही झंडा 2 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया कि टॉप में भी बॉटम में भी सेम ही कलर का झंडा हो, ऐसा तो नहीं बोला गया। 5 डिफरेंट कलर के झंडे हैं और हमें 2 झंडे लेना है, और ऐसा तो नहीं बोला गया कि आप टॉप में भी बॉटम में भी सेम कलर का फ्लैग होना चाहिए, नहीं, हम मात्र 2 फ्लैग लेनी है उसमें से, ठीक है, जिसके कलर डिफरेंट हो, यानी रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउडेड। जब रिपीटेशन डिजिट अलाउड नहीं है तो आर की वैल्यू कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से फाइनली आप फार्मूले वाले तरीके से कर सकते हैं। तो एनपीआर फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपको पता है। तो है नहीं, हमें 5 में से 2 को लेना है कि नहीं, अरेंज करना है। तो एन 5 पी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, एन पी आर है कि नहीं। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, बाई क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, यानी टोटल 20 वेज है, ठीक है, टोटल 20 वेज हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज क्या होता है, खत्म होते हैं, ठीक है। होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार दें।